दर्शकों के सवाल लेने शुरू करते हैं। फटाफट से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अजय कुमार राय जी का सवाल लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं, क्या इक्विटी से निकलकर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ करना सही रहेगा? विकास सर, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी इस पर? देखिए, यहाँ पे आंसर स्ट्रेट अवे नो रहेगा। बिकॉज क्या होता है, आपका हर एक एसेट क्लास की एक रेलिवेंस होती है, क्योंकि अब वो चल नहीं रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया तो उसको घर से बाहर निकाल दो, वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए अगर इक्विटी मार्केट ने आपको 1-1.5 साल में रिटर्न नहीं दिया तो आप याद करें कि पिछले 3 से 4 साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। और अगर 30 से 40 साल का भी अगर आप ट्रैक हिस्ट्री देखें तो आप कोई सी भी एसेट क्लास जो होती है वो साइक्लिकल होती है, तो उसका एक अच्छा गुड साइकिल बैड साइकिल आता है। अब ये जो माइंडसेट है ना कि मैं अपनी इक्विटीज बेच के गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल दूं, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा निवेशकों का एक्सपीरियंस खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज अगर किसी ने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया कि मेरी जो एक्सपोजर है वो रियल एस्टेट का इतना रहेगा, इक्विटीज़ का इतना रहेगा और मेरा कमोडिटीज़ का एक्सपोजर इतना रहेगा, जब उन्होंने अपनी ये रेशोज डिफाइन कर ली हैं, परसेंटेजेस डिफाइन कर ली हैं और उस परसेंटेजेस के हिसाब से वो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे निवेशकों के पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ा दिया कि कोई एसेट क्लास से निकल के आप एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो अपने पोर्टफोलियो की, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज अगर आप फंडामेंटल या टेक्निकल रीजन से भी देख लें, जब भी कभी ये कमोडिटीज़ में हॉल्ट आया, चाहे वो 1 साल के बाद आए, 1.5 साल के बाद आए, या जब भी, वो कहना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन जो होगी वो एक लंबे समय के लिए जाएगी। फिर आप ये सोचेंगे कि गोल्ड सिल्वर में कुछ पैसा बना नहीं है, इससे निकल के आप इक्विटीज़ ले लें क्या। और मान लीजिए आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जिस तरीके से इक्विटीज 1-1.5 साल से करेक्ट हुई हैं और पिछले 1 हफ्ते में तो काफी जोरों से हुआ है, अब अभी यहाँ पे कोई अपनी इक्विटीज बेच के लॉस बुक करके या प्रॉफिट को बिल्कुल कम करके बेच के और इस प्राइस पे गोल्ड सिल्वर ले रहे हैं, और कम से कम 1 साल 1.5 साल तो वो भी वेट करेंगे, और उस 1-1.5 साल में गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेशन में चला गया और इक्विटीज यहाँ से रन अप हो गई, तो ना आप यहाँ पैसा बना पाएंगे ना आप गोल्ड सिल्वर में पैसा बना पाएंगे। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में ही बने रहने दें। इनफैक्ट अगर आपके पास में नया पैसा आ रहा है तो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर मैं यही बोलूंगा कि आपने तय किया था कि मैं 80% इक्विटीज में डालूंगा, 20% गोल्ड सिल्वर में डालूंगा। आपका अगर गोल्ड सिल्वर आज की डेट में 30 से 40% हो गई है तो वहां प्रॉफिट बुक करें। और क्योंकि इक्विटीज आपकी अब 80 से गिर के मार्केट गिरा है, तो ऑब्वियसली 80 से गिर के हो सकता है वो 65 रुपए हो गया हो या 70 रुपए हो गया हो, तो वो आप प्रॉफिट बुक करके इक्विटीज को बिल्ड करें ताकि वापस अपनी रेशियोज को 80-20 करें। तो देखिए, फंड मैनेजर्स भी जब अपने पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं वो भी ये चीज मेंटेन करके रखते हैं कि मुझे कितना एक्सपोजर कौन सी एसेट क्लास या कौन से स्टॉक में लेना है, और वहां पे अगर किसी तरीके का ब्रीच हो रहा हो तो वो उसको रीअलाइन करते हैं। यही फिलॉसफी मुझे लगता है निवेशकों को अपनानी चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में कौन सी एसेट क्लास में मुझे कितना एलोकेशन देना है उसको आप मेंटेन करके रखिए। तो इसको ट्रैक करिए रादर देन ट्रैकिंग के रोज गोल्ड कितना जा रहा है, रोज सिल्वर कितना जा रहा है। तो ये राय निकल कर आती है अजय जी के सवाल के लिए, और बहुत दुरुस्त राय है। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप यहाँ पर निवेश करें तो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। आपका थोड़ा रिस्क लिया है। एक हमारे दर्शक हैं अमित सर, मयंक नाम है इनका, ये कह रहे हैं कि सिल्वर ईटीएफ में इंट्राडे में 9,000 रुपये का इनको लॉस हो गया है। और इंट्राडे में खैर मेरे ख्याल से कल और आज में काफ़ी कुछ फ्लक्चुएट हुआ है, तो 9,000 रुपये का सर लॉस हो गया। खैर हो गया, अभी क्या करें सर? ये सिल्वर ईटीएफ में इन्होंने पोजीशन बनाई हुई थी। हाँ सर, सिल्वर ईटीएफ में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको लॉस हुआ कैसे, क्योंकि अभी भी बाजार अगर सिल्वर 20 की मैं देखूं तो 309 का हाई लगा के 292 के आसपास अभी ट्रेड करा रहा है। तो इन्होंने मुझे लगता है एकदम बाजार खुलने के बाद टॉप पर बाय कर लिया है। तो अभी तो मुझे देखिए, हम बहुत बार ये सुनते हैं ना कि ये आए तो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से थे, लेकिन बाजार टूटने की वजह से इन्वेस्टर बन गए। तो मुझे लगता है अभी इन्वेस्टर बन के बैठ जाना चाहिए थोड़ा। ये बाजार के भाव आगे आपको पॉजिटिव वे में आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई डिप मिले तो वहाँ पर 10 से 12% का डिप आ सकता है, इसकी तैयारी रखिए मयंक जी। और अगर नहीं डिप आता तो जब नए हाइज लगते हैं, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलता है, तब आप प्रॉफिट ले लीजिए। ठीक है सर। एक सर और हमारे दर्शक हैं, सुपर सीक्रेट नाम से इनका जो है अकाउंट है, कह रहे हैं क्या कॉपर बेटर रहेगा सिल्वर और गोल्ड से? सर ये मुझे लग रहा है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस तरीके के सवाल के भी पीछे। कॉपर पे सर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि अक्सर आता रहता है इस तरीके का सवाल हमारे शो में?
जी, अभी लोग बिस्किट ले ले, अभी लोग जिनके पास चांदी के बिस्किट नहीं है वो कॉपर का बिस्किट खरीदने के बाद उसकी रील्स बना रहे हैं कि अब अगर सिल्वर नहीं ले पाए हैं तो कॉपर की बिस्किट, कॉपर लेके अपनी तिजोरी में रख लो, ये आप लोगों को 20-25% का रिटर्न देगा। तो ये सब फोमो का ही पार्ट है। अभी अजय सर ने भी समझाया था कि अपने पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब नहीं करना स्टॉक मार्केट के। तो दिव्या जी, यहाँ पर एक दर्शकों को मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कोरोना के बाद से देखिए इंडस्ट्री चलना चालू नहीं हुई थी और ना ही कोई बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे थे कंपनीज की तरफ से, लेकिन बाजार ने कंटिन्यूस आउट परफॉर्म किया। 7,500 की निफ्टी करीब 20-22 हजार पे आकर रुक गई थी। तो बाजार हमेशा फ्यूचर इवेंट्स को पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से गोल्ड सिल्वर ने भी फ्यूचर डिमांड को अभी से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए एक्सट्रीम प्रीमियम पे ट्रेड करा रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा, अभी जैसे इक्विटी मार्केट ने पिछले 2.5 से 3 साल में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 70% स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है बाजार, लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो हो सकता है कि जब अभी आप अभी कई लोग ऐसे भी हमें भी मैसेज करते हैं कि अभी गोल्ड और सिल्वर के ETF में हम अपने 100% पूंजी को इन्वेस्ट कर दें क्या, तो हमारा भी यही आंसर होता है कि नहीं। जिस तरह से इक्विटी मार्केट ने पिछले 3 सालों में रिटर्न नहीं दिया, हो सकता है गोल्ड सिल्वर भी इतने एक्सट्रीम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न ना दें। तो मुझे ऐसा लगता है कॉपर के ETF को भी ले सकते हैं, कॉपर के भी अच्छे ETF हैं। गोल्ड सिल्वर कॉपर यानी मेटल्स के ETF को भी लिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 20% से ज़्यादा यहाँ पर एलोकेट मत करिएगा, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट भागना चालू करेगा और फिर आप दुविधा में रहेंगे कि जब मैं घुस जाता हूँ बाजार में, यूजुअली ऐसे भी मीम्स बनते हैं कि जब मैं बाजार में एंट्री करता हूँ तो बाजार टूटना चालू कर देता है या फिर बढ़ता नहीं है।